वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खैर खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। मैं आपसे शेयर कर रही हूँ केक बनाने की रेसिपी। तो चले शुरू करते हैं अपना काम। सबसे पहले मेरे पास ये है मैदा, और ये बर्तन के अंदर मैंने सफ़ेद इलायचियों के बीज निकाल के इसके अंदर डाले हैं सबसे पहले। तो ये 1 कप मेरे पास है मैदा। ये 1 कप मैदा है मेरे पास। और ये 1 कप मेरे पास है शुगर पाउडर। तो 1 कप ही हमने डालना है। ये है मेरे पास सूजी रवा जिसको कहते हैं। ये 3/4 कप हम डाल लेते हैं, ज़्यादा नहीं डालते। 1 2 3 और 4। ये कप का हाफ हिस्सा हो गया। तो इनको हम कर लेते हैं मिक्स। इसके बाद नेक्स्ट में इसकी मैं डालूंगी, ये है बेकिंग पाउडर। तो 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया भर के, इस तरीके से। ये डाल दिया। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसके अंदर डालना है फूड कलर। थोड़ा सा फूड कलर हम इसके अंदर डालेंगे ताकि इनका कलर भी माशाल्लाह से अच्छा है। तो ये मैंने थोड़ा सा डाल दिया है फूड कलर। तो इसके बाद ये मेरे पास 2 एग हैं। तो ये दोनों एग हमने इसके अंदर शामिल कर दिए इस तरीके से। दोनों एग भी हमने शामिल कर दिए। तो इसके बाद आगे है हमने डालना है इसके अंदर ऑयल या घी। तो इस वक्त मेरे पास ऑयल मौजूद नहीं है, तो मैंने घी को किया है गरम। गरम करने के बाद हाफ कप हमने डालना है। तो ये मेरे पास हाफ कप ही घी बना है। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है इस तरीके से। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम इनको मिक्स कर लेंगे पहले। फिर जितने कप ये चीज़ें हैं उसी हिसाब से, उसी क्वांटिटी में हम इनके अंदर करेंगे पानी शामिल। तो 1 कप मैदा था, हाफ कप रवा था यानी कि सूजी, और 1 कप शुगर थी। तो ये मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है 1.5 कप। अभी हम और भी ऐड करेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा समा लेने दें ताकि हमें पता चले कि इस रेसिपी में पानी जो है उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कैसे करनी है। तो इस तरीके से हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। गुठली भी कोई ना बने और हर चीज़ इसके अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर मैं हाथ की मदद से, चम्मच की मदद से कर रही हूँ, तो आप हैंड बीटर या मिक्सी या कुछ भी इस्तेमाल कर लें। मेरे पास भी ये मौजूद है, मैं भी इसी से कर रही हूँ। ये देखिए, ये हैंड बीटर है और इसको ऐसे दबाने से ये घूमता है, ये देखिए। तो इस तरीके से इसको मुझे भी करना आसान है, तो आप भी इस तरीके से इसको कर लें, मेल्ट कर लें। माशाल्लाह बीटर हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। ये है मेरे पास मक्खन ब्लू बैंड। तो ये देखें,
इसकी हम हाफ जो है इसको हम डाल लेते हैं, क्योंकि पहले हाफ हमने इसको डाल लिया है। ब्लू बैंड को ये एक डिब्बी थी तो इसको मैंने हाफ डाला है। अब हम इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये देखिए ब्लू बैंड को जैसे ही मिक्स कर लेंगे तो चूल्हे पर रखा हुआ है मैंने देज का गर्म होने के लिए। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये ब्लू बैंड की थोड़ी थोड़ी ये रह गई हैं फुटियाँ सी, जैसे कि बाकी बैटर जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। तो इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स करने के बाद एक बाउल में डालते हैं। लोग इसमें एसेंस को डालते हैं, एसेंस वो जो खुशबू वाले होते हैं एसेंस, लेकिन मैंने उसको नहीं डाला। मैंने इसमें रियल मक्खन डाल दिया। और ये जो आपको गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं ये मक्खन की हैं। जैसे ही ये हम रखेंगे चूल्हे के उसके देजके के अंदर, इसको हीट मिलेगी। तो ये जो आपको नज़र आ रही हैं ये इस टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे ही इसको थोड़ा सा भी सेक पहुंचेगा, हीट पहुंचेगी, तो ये गुठलियाँ जो हैं ये इसकी मक्खन की हैं। क्योंकि बैटर ठंडा है तो मक्खन ठंडे में तो पिघलता नहीं है। तो इस तरीके से जैसे इसको हीट मिलेगी तो ये सारा मक्खन जो है इसके अंदर मेल्ट हो जाएगा। तो माशाल्लाह से देखिए वैसे जो है ये बैटर बहुत अच्छे से हो गया है। तो अब हम इसको किसी दूसरे बाउल के अंदर डाल लेते हैं जिसको हमने हीट देनी है। तो ये है मेरे पास बाउल, इसके अंदर मैंने ग्रीस किया हुआ है, कागज़ को लगाया है। ये देखिए ये मेरे पास इस वक्त दूसरा बटर पेपर नहीं था तो ये काम दे सकता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं घर में, अगर ज़रूरी नहीं है कि बटर पेपर ना हो तो काम नहीं हो सकता, हो जाता है। अब अपने तरीके से कर सकते हैं। ये देखिए तो मैं इसको इसके अंदर डालने लगी। तो ये देखें अब हम इस अमीज़े को इस बॉल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लिया। तो बटर पेपर ऐसा लगाना चाहिए कि ये बॉल के साथ चिपके ना, इसी के अंदर ही रहे। ये देख चूल्हे के ऊपर मैंने रखा है देजका गर्म होने के लिए, और देजके के अंदर मैंने एक स्टेनर जो है उसको उल्टा करके रख दिया है। तो इस स्टेनर के ऊपर मैं अपना ये वाला बॉल रखूँगी, ये इस तरीके से ऐसे। तो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर ये रख दिया बॉल, और अब हम इसके ऊपर से ढाँप देंगे और नीचे से इसकी फ्लेम जो है उसको हम कम कर देंगे। देजके के ऊपर से ढाँप के रख दिया, नीचे इसकी फ्लेम कम कर दी है, और तकरीबन आधा घंटा हम इसका वेट करेंगे। आधे घंटे के बाद फिर देखते हैं। देखिए गाइस केक रस बन के रेडी हो चुके हैं। देखिए माशाल्लाह से पिक के साथ चेक किया है। ये देखें ये देखिए बिल्कुल ड्राई है, तो इसका मतलब है कि केक हमारा बन के रेडी हो गया। अब हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और किसी बर्तन में हम इसको अलग करके फिर कटिंग करते हुए आपको दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह से केक अच्छे से बन गया है, और अब इसको हम इस बर्तन में से बाहर निकालेंगे। तो इस तरीके से छुरी की मदद से हम इसको उखेड़ लेते हैं।
तो फिर आराम से बाहर निकाल देते हैं। देखिए कितना सॉफ्ट बना है ये। तो माशाल्लाह इस तरीके से निकालते हैं इसको। माशाल्लाह से केक बन के रेडी हो गया और इसको मैंने मोल्ड में से बाहर निकाल लिया। देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल बाज़ार जैसा और बहुत ही यम्मी और बहुत ही नरम है। अभी मैं इसको काट के भी दिखाती हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं दरमियान में इसको कट करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम इसको काट लेंगे। बाज़ार के केक से ये कई गुना बेहतर केक बना है और अपनी मर्ज़ी से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, जैसे छोटी बड़ी, क्योंकि ये घर में बच्चों के खाने के लिए जो चीज़ बनाई जाती है उसका हिसाब नहीं होता कि इसको कितना काटें कितना रखें। तो माशाल्लाह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये केक वाली रेसिपी भी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार होता है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। तो ये देखिए माशाल्लाह से केक पीस जो है वो मैं काट रही हूँ। बहुत ही नरम बने हैं, जैसे ये ठंडे होंगे तो क्रिस्पी हो जाएंगे इस तरीके से। तो ऐसे बाकी भी काट लेते हैं हम। आप जिस तरीके से चाहें, जिस अंदाज में चाहें आप इनको कट कर सकते हैं। यह आपकी मर्ज़ी पे डिपेंड है। तो मैं इस तरीके से इनको काट रही हूँ। अभी इनको दरमियान में से भी हम काटेंगे। माशाल्लाह से माशाल्लाह हर चीज़ अल्लाह ने हमारे लिए पैदा की है। हर चीज़, हर नेमत अल्लाह ने हमें दी हुई है। तो बस हमें नेमतों को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए। तो अल्लाह ने इंसान को अक्ल देकर अशरफुल मखलूक़ात बनाया है ताकि इंसान हर तरीके को अपनाए, हर चीज़ को, हर काम को, हर मुश्किल से मुश्किल मुहिम को इंसान अगर चाहे तो वो आसान कर सकता है। तो माशाल्लाह अल्लाह की शान, उसकी नेमतें, उसकी बरकतें जो उसने दी हमारे हाथों में, हमारे खानों में, हमारे रिज़्क में। तो ये देखिए अब मैं इनको 1 बाय 1 को काट के दिखाती हूँ। तो ऐसे करके हम इनको दरमियान में से काट लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से छोटे पीस भी कर सकते हैं, बड़े भी पीस कर सकते हैं, जैसा आप चाहें इस अंदाज से आप काट सकते हैं। जैसे ये ठंडे होंगे तो ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे केक जो हैं वो काट लिए हैं। तो माशाल्लाह से तमाम केक्स जो हैं, तमाम पीसेस मैंने निकाल लिए हैं। देखिए इस तरीके से आप जैसे भी चाहें कर सकते हैं। देखिए ये कितना सॉफ्ट, नरम और फ्लफ़ी है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही नरम, बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही मज़ेदार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये आपकी तरफ से प्यार है। अल्लाह ये प्यार सबके दिलों में कायम रखे। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।